हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। बस ज़रूरत है तो आपके एक साथ की, क्योंकि आपको ही पढ़ना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन, इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की। उसी क्रम में हम रेलवे की भर्ती के साथ-साथ जितनी भी अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए हम जो पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार सरल व शब्दों में जो राज्य व्यवस्था की क्लासें चल रही हैं, दोस्तों उसी क्रम में आज क्लास नंबर 3 है। तो दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी इस ऑल एग्ज़ाम्स जीके विद विपिन प्लेटफ़ॉर्म या इस परिवार से जुड़ने वाले उन सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे इस चैनल से जुड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही इस परिवार को बढ़ाएँगे। दोस्तों, ये परिवार हमारा लगभग 25 लोगों का परिवार हो चुका है। तो दोस्तों, इस परिवार से जुड़ने वाले सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। तो हम आपको बताएँगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को कंटिन्यू एक के बाद एक सीरियल वाइज़ जोड़-जोड़ कर याद करा जाता है कि इस घटना के बाद ये घटना। तो आप चलिए देखते हैं क्लास में। चलिए दोस्तों, देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चंस है, दोस्तों देखिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करने से हम पहले कुछ आपको बताना चाहते हैं कि देखिए जो क्वेश्चंस हैं, आपको इतना पेशेंस बना के रखना है कि आपको, अगर आप ये कहें कि जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन, तो बस आपको धैर्य बना के रखना है। कैबिनेट मिशन से संबंधित जितने भी डाउट आपके होंगे सब क्लियर होंगे। आज कोई डाउट नहीं बचेगा। कुछ ये जैसे कैबिनेट मिशन, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी यहाँ पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन से संबंधित और फिर जो घटनाएँ सीरियल वाइज़ हो रही हैं, क्योंकि आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, आपको पूरी सीरीज़ जितनी भी हम क्लासेस आएँगी सबको कंटिन्यू तरीके से देखना है। बस आपको इसे फ़ॉलो करते चलना है, फिर देखना आपका एक क्वेश्चन यानी एक डाउट भी नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से परीक्षा में घुमा के प्रश्न आ जाए, आप सबको कर ले जाएँगे। बस आप थोड़ा-सा इसे पेशेंस और थोड़ा-सा कंसंट्रेट के साथ पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए ध्यान दीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है? तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन से कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था, आपको ध्यान देना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो उसका पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था, कैसे किया गया था? तो यहाँ ज़िक्र होता है कैबिनेट मिशन। देखिए, ये कैबिनेट मिशन बहुत इम्पोर्टेंट मिशन था। इसकी सिफारिश पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को। अब आप कहेंगे कि यहाँ 24 मार्च तो नहीं है। बिल्कुल चिंता ना करें, आप जब क्लास को लास्ट तक वॉच करेंगे, लास्ट तक क्लास को देखेंगे, तो आप एक ऐसी इस क्लास को देखेंगे कि हाँ, आज जो मैंने क्लास में पढ़ा, इससे अगर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करके, इस टॉपिक से रिलेट करके अगर कोई क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? तो आप चलिए, इस तरीके से देखिए, तो हमने पढ़ लिया, हमारे भारतीय संविधान के लिए एक सभा का गठन होता है, तो उस सभा का जो गठन किसकी सिफारिश पर होता है? कैबिनेट मिशन की। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैबिनेट क्या है? हम आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर देंगे अभी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये संविधान सभा जो शब्द है, नॉर्मल परीक्षाओं में तो इस क्वेश्चन को नहीं पूछता, परंतु जैसे-जैसे अब ट्रेंड जो क्वेश्चंस का बढ़ रहा है, ठीक है? तो वहाँ इसे पूछ लेता है अब। तो आपको ध्यान रखना है, हेनरी मैन द्वारा संविधान जो सभा है, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खास इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर आपको बार-बार रिवीजन कराने के साथ-साथ 2-3 बार बताएँगे और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा काफ़ी अनुभव ऐसा है कि हम आपको 90-80% ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन की कितनी संभावना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन-सा था? आपको ध्यान देना है कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो पहला देश है, वो अमेरिका, क्योंकि संविधान का निर्माण भी पहले अमेरिका ने ही किया था। तो जहाँ संविधान का निर्माण पहले हुआ, तो वहाँ वहाँ पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है? तो ये देश अमेरिका है जहाँ संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के गठन का विचार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो क्या महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन करने का जो विचार सर्वप्रथम रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया और कब रखा गया? तो इस नाम को आपको याद रखना है, ठीक है? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में ये विचार रखा गया, ठीक है? भूलेंगे नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए,
सभी क्वेश्चन इतने अच्छे आ रहे हैं दोस्तों कि किसी भी परीक्षा में बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी भी यहाँ से हो जाता है, ठीक है। सॉरी, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कैबिनेट की चर्चा हम ऊपर कर रहे थे कि कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया? हमने देखिए आपको पहले बताया था, वहाँ सिर्फ 1946 था और यहाँ डेट भी दे रखी है, क्या है? 24 मार्च 1946 को आया। किसके अध्यक्षता में आया? तो उनका नाम था पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष के नेतृत्व में आया, ठीक है। चलिए आप देखिए कैबिनेट मिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया और किस पर्पज से आया था, तो वो पर्पज था उसका कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण करना, ठीक है। उस कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसमें कितने सदस्य थे? तो सदस्य 3 थे। इनका नाम भी आप ध्यान दें क्योंकि कभी कभी 3 सदस्य हैं, 4 विकल्प होते हैं और एक कोई और रख देगा तो पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो क्या देखिए कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, आप क्रिप्स को ज्यादातर पकड़ के चलें तो काफी पकड़ लेंगे। क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये किस किस पोस्ट पर थे, क्या क्या थे, कहाँ कहाँ थे, इसकी सब चर्चा हम आपको क्लास में लास्ट तक करा देंगे कि जो क्रिप्स क्या थे, लॉरेंस क्या थे और एबी अलेक्जेंडर कहाँ थे, किस पोस्ट पे थे, क्योंकि सदस्य थे अलग अलग पोस्टों के थे। इनके तीनों को मिला के ही एक मिशन बनाया गया, उसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। तो इन हम सभी पर आपको चर्चा करा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए जो कैबिनेट मिशन था मार्च 1946 में भारत में वो आता है, तो उसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए उसका उद्देश्य, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका क्या पर्पस था, किस लिए आया? तो वो आया था कि संविधान सभा का निर्माण करना, ठीक है। ध्यान देना है, बहुत आपको इस तरीके से देखना। देखिए मैं कहता हूं कि आप एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़िए, पर तीसरा के मत पढ़िए। ऐसा पढ़ो कि जो किसी भी परीक्षा में प्रश्न आ जाए, फिर हम आगे को पढ़ते हैं तो सिर्फ रिवीजन के तौर पर पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण करने के पर्पज से आया और अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार क्या होती है? अगर जब हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलती है तो उस समय जो किसके थ्रू सरकार चलनी चाहिए या किसके थ्रू शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, उसे हम अंतरिम सरकार का गठन या अंतरिम सरकार कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कभी पहले से कहीं से कुछ पढ़ रखा है तो बस आपको क्या करना है, अपने कान में ईयरफोन लगानी है और अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाते हुए थोड़ा स्पीड को डबल कर लेनी है ताकि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम सभी पर चर्चा करते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है, सुनना है। तो हमने देखा जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उसके द्वारा जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा बनानी थी और उसके उसमें कुल कितनी सीटें निश्चित की गई कि भाई जो संविधान सभा होगी उसमें जो सदस्य होंगे उन सदस्यों की कितनी सीटें थी। तो दोस्तों ये देखिए इस वाली संख्या को ध्यान रखना है, इस वाली संख्या को ध्यान रखना है। तो उसमें हमारे भारतवर्ष से 389 389 सीटों का यहाँ चयन होना निश्चित किया गया। अब वो जो 389 सीटें थी वो 3 कैटेगरी की सीटें थी, 3 ग्रुप की सीटें थी। तो पहला ग्रुप और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था? वो था ब्रिटिश प्रांतों। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सीटें थी। अब ब्रिटिश प्रांतों क्या होता है इसे भी आपको समझ लेना चाहिए। ब्रिटिश प्रांतों वे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश अधिकारित क्षेत्र थे, यानी कि जहां पर ब्रिटिश भारत का मतलब समझते हो कि जहां पर जिस क्षेत्र में और जिस प्रांत में जो वहां की शासन व्यवस्था थी उसे ब्रिटेन के द्वारा रेगुलेट किया जाता था, यानी अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है। तो वो क्षेत्र कितने थे? वो 292 क्षेत्र थे, ठीक है। चलिए अब दूसरा ग्रुप कौन सा था? तो ये वाला ग्रुप छोटा था, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कमिश्नरी क्षेत्र क्या है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या है, 93 सीटें कहां से थी? देसी रियासतों से थी। देसी रियासत वो रियासत थी जिन पर अंग्रेजों का कोई प्रभाव नहीं था, यानी जिस क्षेत्र में अंग्रेजों का कोई वर्चस्व नहीं था। तो यहाँ के राजा हुआ करते थे, इनका अपना एक भूभाग था, वहां पर जो शासन व्यवस्था थी इन राजाओं के माध्यम से ही चलती थी, ठीक है। तो देखना है कि जो संविधान सभा का जो गठन हो रहा था किसके माध्यम से? कैबिनेट मिशन के माध्यम से। तो उसमें जब कुछ सदस्यों की एक निश्चितता की गई तो वो सदस्य कुल थे 389। अब 389 क्षेत्र पूरे भारत से आ रहे थे, तो वे 3 क्षेत्र से थे। एक तो ब्रिटिश प्रांतों से, उनमें सदस्यों की संख्या 292, एक 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, ठीक है। और जो 93 सीटें देसी रियासतों से थी जो सरकारी यानी जो अंग्रेजी सरकार से मुक्त थी। तो दोस्तों
आपको इस बात का क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी डाउट है क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ बच जाता है तो आगे सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र, देखिए आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आप इस चीज़ को सब पढ़ाते हैं और सब पढ़ लेते हैं, परंतु जैसे-जैसे क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है, तो कभी-कभी देखिए ज़्यादा बड़ा संख्या तो नहीं है 4, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन-सी कमिश्नरी क्षेत्र नहीं रहा। तो पहला जो कमिश्नरी क्षेत्र है, अजमेर मारवाड़ जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, और कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, और दिल्ली, ठीक है। ये 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र थे, ध्यान रहेगा। अजमेर राजस्थान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, देखिए ये जो है कुर्ग कुर्ग जो है कर्नाटक में, और दिल्ली है ही दिल्ली में, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्र थे। आप कभी भी आने वाले समय में इनसे क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको मोटा-मोटा ध्यान रखना है, एक राजस्थान में, पाकिस्तान में, कर्नाटक में, दिल्ली में, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि संविधान सभा में जो संविधान सभा बनी, उसमें महिलाओं की संख्या 15। बस आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। जब संविधान संविधान सभा का जब गठन हुआ, उसमें महिलाओं की कुछ संख्या थी, वो संख्या थी 15, ठीक है? याद रखना है। और अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपीएससी परीक्षाओं में भी इस क्वेश्चन को उठाया गया है, और जो किसी भी स्टेट लेवल की पीसीएस परीक्षाएँ हैं, उनके साथ-साथ अन्य परीक्षाओं में भी इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का मतलब है कि जो सीटें थी हमारी, जो संविधान सभा में जो सीटों का जो आवंटन किया गया था, जो 389 सीटों का क्षेत्रों का आवंटन किया गया था, वो कैसे किया गया था? तो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। कहने का मतलब जो है कि प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में होता था, ठीक है? यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, बस आपको ध्यान देना है कि सीटों का जो आवंटन था 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में होना था, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट वहां से चुनकर आना था। इससे संबंधित जितने भी डाउट सब क्लियर हो जाएंगे आपको पॉलिटी या राज्य व्यवस्था पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो चलिए देखिए, जो करा है कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ठीक है। कैसे हुआ था? जो वहाँ के विधानसभाओं के जो सदस्य थे, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि संविधान सभा में एससी एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए एससी एसटी यानी कि एससी की संख्या 26 और एसटी की संख्या 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? ठीक है, जब जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? यानी कि आप देखने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस 208 सीट जीत जाती है और मुस्लिम लीग 73 पर ही सिमट जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस रियासत थी के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इस रियासत से तो क्वेश्चन हमेशा उठाया ही जाता है, ठीक है। तो वो रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद के ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, इसने कहा कि हम जाने वाले नहीं हैं। और दोस्तों देखिए फिर ये गया जो संविधान सभा में जो हैदराबाद जो रियासत थी, पहले कहा कि इसने हम आने वाले नहीं हैं। फिर ये राज्य में जो रियासत का जो राजा था वो आया भी नहीं। फिर जब ये आया तो ऐसा आया, सबसे बुरी हालत से ही आया। तो ये कैसे आया सब इस क्लास में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस जो रियासत को आप ध्यान रखना है हैदराबाद को, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके आने की कंडीशन कैसी थी, उससे क्वेश्चन उठाता है ज्यादातर कि ये किसके माध्यम से आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश के विभाजन के बाद सदस्य रह गए थे। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें 3 सदस्य थे, तो उसमें सदस्यों का जो संविधान सभा का जो गठन होना था, तो उसमें उस टाइम पाकिस्तान का जो आज भूभाग है तब वो भारत के ही अंतर्गत था, क्योंकि उस टाइम कोई बंटवारा नहीं था। तो उस टाइम 389 सदस्य थे, परंतु ये प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार 2 देशों के विभाजन होने का समय आ गया था, और विभाजन के बाद जो सदस्य रह गए थे वो 299 रह गए थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि जो पहले 389 सदस्य थे, जो 389 थे, अब कितने रह गए? 299, ठीक है। अब वो कितने रह गए? 299, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कुछ ऐसी रियासत रह गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही एक शर्त ऐसी कर दी गई थी कि भाई अगर पाकिस्तान अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है। अगर कोई, जब ये मिशन आया था उसमें 3-4 कंडीशन थी कि अगर कोई वहाँ का जो राजा है, यानी जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र रह सकती हैं,
क्योंकि हमें सब अंग्रेजों ने इस तरीके की शर्तें दी और उसी शर्त के तहत ये 562 जो रियासतें थी रह गई थी, क्योंकि उस टाइम उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र है, इनकी मर्जी है कि ये भारत के भूभाग में शामिल हो भी सकते हैं और अपने को ये स्वतंत्र भी समझ सकते हैं। परंतु अंग्रेजों ने तो इस बात को कह दी थी, पर हमारे जो संविधान के निर्माता थे, यानी हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाह रहे थे कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसमें सभी को मिलजुल कर अपना सहयोग करना चाहिए और आने वाले समय में भारत राज्यों का संघ कहलाए, यानी कि भारत सभी राज्यों का एक समूह के रूप में हो। तो यही सब कुछ था, ठीक है। सब कुछ डाउट आपके क्लास के अंत तक सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो उस टाइम स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी, कितनी थी? 562। इन रियासतों को एकीकृत करने का, यानी भारत में जोड़ने का पूरी तरह से जो विलय करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जो सब कुछ आगे क्लास में क्लियर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो ध्यान दें, संविधान सभा का जो गठन हुआ था जुलाई 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन भारत आ गया था, कब आ गया था? 24 मार्च 1946 को आया। और देखिए, सभा का जो गठन है जुलाई 1946 में होता है, ठीक है। अब वो किस पर्पज से आया था? तो उसका जो पर्पज था संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का भी गठन करना। तो अब अंतरिम सरकार भी गठन हो जाती है, कब हो जाती है? देखिए, ये क्वेश्चन उठाया जाता है। तो ये अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उस कैबिनेट मिशन की 2 उद्देश्य थे उसके। एक तो संविधान सभा का गठन करना और एक अंतरिम सरकार का भी गठन करना था, ठीक है। तो उसकी दोनों शर्तें पूरी होती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसे वो मार्च में आया था, लास्ट में 24 मार्च को, अब यहाँ पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन भी हो जाता है, ठीक है। अब संविधान सभा का गठन जुलाई में और उसके लगभग 1 महीने बाद, यानी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन भी हो जाता है। तो अंतरिम सरकार का जो गठन है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है, ठीक है। क्योंकि उधर हम देखते हैं कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान का भी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और यहाँ अंतरिम सरकार भी चलनी है, ठीक है। तो उसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक। आप देखिए, अंतरिम सरकार का भी गठन 2 सितंबर 1946 को हो चुका है और इधर जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, ध्यान देना, दिल्ली में, यानी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसकी जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, कहाँ पर होती है? इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है, दिल्ली में। अब इसमें क्या लिखा है कि सदस्य 207 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और अब देखिए, यहीं से कुछ बात बिगड़ जाती है और पहली संविधान सभा से ही कुछ बात बिगड़ जाती है, क्योंकि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो यहाँ एक मुस्लिम लीग बना हुआ था, वो इस बात से खुश नहीं था, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसा भारत में बीज बो के रखा था कि वो इन्हें एक नहीं होने देना चाहता था। उसने जब वहाँ से इस कैबिनेट मिशन को भेजा था तो 3 शर्तें थी कि भाई उनसे कह देना कैबिनेट मिशन के माध्यम से कि अगर जो अलग रहना चाहे वो अलग रह सकता है, जो अलग भूभाग में रहना चाहता है वो अलग रह सकता है, कोई राजा अपना भूभाग को भारत में एकीकृत नहीं चाहता तो उस पर भी कोई दबाव ना दिया जाए। तो ये सब अंग्रेजों की ही चाल थी, ठीक है। उसी का कारण था कि जो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी उसमें भाग नहीं लिया, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके द्वारा 389 सदस्यों का चयन होना था, तो उसमें कुल मात्र 207 सदस्य ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्या है कि मुस्लिम लीग ने सदस्यों ने यहाँ भाग नहीं लिया। कब? पहली बैठक में। जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो यहाँ मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया। यहाँ से ही कुछ अब अलग बात देखने को मिलने वाली है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आप देखते हैं कि इसमें काफ़ी डाउट बन जाता है और इस क्वेश्चंस की लैंग्वेज सही करके ना होने के कारण से इस क्वेश्चंस को कोर्ट के दरवाजे पहुंचा दिया जाता है। तो आप इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा इसे क्लियर कर लें। इसके साथ साथ जब ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो वहाँ इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। काफ़ी बच्चों से इस क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बन जाती है। बस क्या होता है, कभी क्वेश्चंस भी गलत होता है तो कभी बच्चे भी इसे ध्यान से नहीं पढ़ पाते और बहुत जल्दीबाजी में इसे क्वेश्चन को हल कर जाते हैं और ये गलत हो जाता है। काफ़ी इस क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बन जाती है। चलिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अब वो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। तो उसकी जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बस आपको ये ब्रैकेट में चीज दिखाई दे रही है, इस पे ध्यान देना है। जब आपसे इस बात को पूछता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बताएंगे।
जब तक अध्यक्ष का जो जिक्र अस्थाई और अस्थाई का जिक्र न हो, वहाँ पर ध्यान देना है। क्योंकि पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही रहे, ठीक है, परंतु ये अस्थाई अध्यक्ष थे। अब जो स्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो वो अगली बैठक यानी दूसरी बैठक जो होगी 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को, वहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब वहाँ सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, परंतु पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया। जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तब जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को उसका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन संबंधी आपका डाउट क्लियर हो गया, और होना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट है, शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा, इस बात का हम आपको बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संविधान सभा बन रही थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, VN राव। VN राव की जो पूरा नाम है तो वेनेगल नरसिंह राव। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। देखिए, संविधान सभा के ध्यान देना है, बहुत जरूरी है यहाँ ध्यान देना। किस बात का ध्यान देना? आपको प्रश्न को पढ़ना सही से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये VN राव थे। इसी तरीके से संविधान सभा का जो प्रारूप यानी ड्राफ्ट को तैयार किया था वो VN राव ने ही तैयार किया था। क्या नाम था इनका? वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ध्यान देना है, VN राव, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। जब हमारी संविधान सभा बनी, ठीक है, जब संविधान सभा बनी तो उस संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या है, बस मोटा मोटा पढ़ते हैं और फिर कहते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के, देखिए अभी हम ऊपर जो जिक्र चर्चा कर रहे थे उस क्वेश्चन को बार बार आपको रिवाइज करा रहे थे, तो कहने का मतलब ये था कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहली बैठक तो हमने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, दूसरी बैठक भी दिल्ली में हुई, पर कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? आप इस क्लास को सीरियल वाइज कंटिन्यू फॉलो करें। इससे पहले 2 क्लास आपको दी जा चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी और समझा होगा। देखिए, समझना भी चाहिए। देखिए, आप किसी एक सोर्स को फॉलो करें, उस पर विश्वास करें, और विश्वास करते हुए यानी कि फिर आप अपनी परीक्षा को देने जाएं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप उस परीक्षा को निश्चित रूप से ही निकाल के आएंगे, क्योंकि आप भविष्य के एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बनने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, तो आप इसे अच्छे से देखना, एग्जाम से पहले 1-2 बार रिवाइज करके जाना। और हम बराबर आपको PYQ करा रहे हैं, ठीक है, MCQs करा रहे हैं। तो आप हमारे जो प्ले लिस्ट में जाइए, ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म पर, उसकी सभी प्ले लिस्ट को देखिए और सभी सब्जेक्ट जितने भी GK GS के सब्जेक्ट हैं उन्हें फॉलो करिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन दोस्तों ने कर लिया उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जिन्होंने नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।